बड़े अपडेट आ रहे हैं गल्फ एयर की तरफ से, जिसने एक इंडियन सिटी को ऐड किया है अपनी फ्लीट के अंदर अंटिल 28 मार्च। और सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने भी अपनी फ्लाइट फ्रीक्वेंसी इंडिया की बढ़ा दी है। एमिरेट्स जो है दे विल स्टार्ट ऑपरेटिंग A380 फ्लाइट्स वेरी सून बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। और मार्च 22 के और कुछ अपडेट आए, यानी कि कल की फ्लाइट्स के अपडेट हैं। डोमेस्टिक इंडिगो वगैरह फ्लाई करने लगे हैं, तो उसके भी अपडेट देने लगा हूं आपको। ये लेटर आज ही आफ्टरनून में आए हैं, तो मैं आपको इसलिए अभी इस वीडियो में बता सकता था। ओके, तो अगर आपको जल्दी है तो आप फ्लाइट को आज रात को बुक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। बाकी एयर अरेबिया फ्लाई दुबई की बात करता हूं, उससे शुरू करता हूं पहले। तो कुछ दिनों के अंदर या आज से या कुछ दिनों के बीच में वेदर खराब रह सकता है यूएई के अंदर। तो अभी एयर अरेबिया ने एडवाइजरी निकाली है दैट एडवर्स वेदर is forecast across the UAE starting today and over the coming few days. This may affect our operations at Sharjah, Abu Dhabi and Ras Al Khaimah airports. Fly Dubai ने भी यही कहा है, the carrier recommended arriving at the airport at least 4 hours before departure. ठीक है, तो 4 घंटे के बीच में 4 घंटे तक आप पहुंच जाएं एयरपोर्ट में। और क्योंकि जो चेक इन काउंटर्स हैं यहाँ पे इस वक्त 60 मिनट यानी कि 1 घंटा पहले बंद हो सकते हैं और बिफोर द शेड्यूल डिपार्चर। ओके, अब आगे एमिरेट्स की बात करता हूं। तो एमिरेट्स के केस के अंदर ये नॉर्मल ऑपरेशंस ही हैं इनके अंटिल मार्च 29, लेकिन मार्च 29 को 100% कैपेसिटी के हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं फ्लाइट्स। और उसके अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो करंट कैपेसिटी है A380 फ्लाइट्स की, राइट, वो है 51% देखा जाए, मार्च 2026 की बात कर रहा हूँ। लेकिन फुल स्केल की वजह से ये लोग A380 की फ्लीट को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से आते हैं इंडिगो की क्या फ्लाइट ऑप्शंस हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया टू मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट टू इंडिया, टू एंड फ्रॉम। तो बॉम्बे से जो है एक दुबई की फ्लाइट है, अबू धाबी की एक फ्लाइट है, जेदाह की एक फ्लाइट मैं देख सकता हूं, मस्केट की एक फ्लाइट देख सकता हूं, मदीना की एक फ्लाइट देख सकता हूं, रियाद की एक फ्लाइट देख सकता हूं। तो सऊदी अरेबिया, ओमान और यूएई सिटीज जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। और मुंबई की फ्लाइट की मैं बात कर रहा था अभी तक। और साथ ही साथ इस्तांबुल की भी एक फ्लाइट है। ओके, साथ ही साथ एक जिद्दा की फ्लाइट मैं देख सकता हूं यहाँ पे एडिशनली। और तो जिद्दा की 2 फ्लाइट्स आप कह लीजिए इन द केस ऑफ मुंबई। अब दिल्ली से अगर हम बात करें तो दिल्ली से अबू धाबी की फ्लाइट है इंडिगो की, जिद्दा की फ्लाइट है, रियाद की है। और हैदराबाद के केस में इसके बाद 3 फ्लाइट्स दिल्ली से हो गई। हैदराबाद के केस में जिद्दा की फ्लाइट है, रियाद की फ्लाइट है, मतलब कि यूएई की कोई फ्लाइट नहीं है। बैंगलोर के केस के अंदर जिद्दा की फ्लाइट है और कोची के केस के अंदर मस्कट की फ्लाइट है। तो इसमें भी कोई यूएई की फ्लाइट्स नहीं है। जो ऑप्शंस हैं वो मुंबई से है मेनली। कोलकाता के केस के अंदर भी जिद्दा की फ्लाइट्स इनकी चलेंगी। ओके, अब कौन सी फ्लाइट्स जो है मिडिल ईस्ट से इंडिया अराइव करेंगी उसकी बात कर लेते हैं। तो दुबई से बॉम्बे की फ्लाइट है, सेम फ्लाइट रिटर्न करेगी। अबू धाबी से सेम फ्लाइट जाएगी वापस मुंबई और दिल्ली जाएगी एक फ्लाइट। जेदा से कौन सी फ्लाइट्स हैं, वो मुंबई की फ्लाइट्स हैं 2, और साथ ही साथ कोझिकोड की फ्लाइट्स हैं यहाँ पे 1 फ्लाइट है। ओके, मस्कट ओमान से मुंबई की फ्लाइट है और रियाद से यहाँ पे दिल्ली की फ्लाइट है और मुंबई की 1 फ्लाइट है रियाद से। इस्तांबुल से जो है मुंबई की 1 फ्लाइट है डायरेक्ट। ओके, ये थे इंडिगो के फ्लाइट अपडेट। स्क्रीन पे आप ऑलरेडी देख रहे होंगे, क्योंकि इसमें एयरपोर्ट कोड्स दिए होते हैं। कई बार आपको रीड करने में प्रॉब्लम होती है किस एयरपोर्ट की बात हो रही है, आइडेंटिफिकेशन होती है। स्पाइस जेट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लास्ट वीडियो के अंदर, लेकिन अगर आप 22 मार्च का फिर भी देखना चाहते हैं तो आपको फटाफट से एयरलाइंस को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। ये फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। तो फुजायरा से 3 फ्लाइट्स हैं, मुंबई से 2 फ्लाइट्स हैं और 1 फ्लाइट जो है दुबई पुणे की है। ठीक है, तो फटाफट से आप कॉन्टैक्ट करें एयरलाइंस को। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने जेदा से अपनी फ्लाइट फ्रीक्वेंसी बैंगलोर की बढ़ा दी है, यानी कि अब 7 फ्लाइट्स पर वीकली बेसिस पे चलेंगी, जो कि 4 फ्लाइट्स पर वीकली होती थी, एंड विद इफेक्ट फ्रॉम लेकिन 3 जुलाई 2026। इसके बाद है अब नेक्स्ट अपडेट श्रीलंकन एयरलाइंस की तरफ से, जिन्होंने अपनी रिटर्न फ्लाइट दुबई की टू एंड फ्रॉम दुबई की फ्लाइट कैंसिल की अंटिल मार्च 24। तो अगर आपको कोई और एयरलाइंस नहीं मिलते हैं, आप इन एयरलाइंस को भी कांटेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, लेकिन अभी ये फ्लाइट 24 मार्च तक कैंसिल है। आगे बात करता हूँ गल्फ एयर से। तो ये एक और गुड न्यूज आ रही है इनकी तरफ से, अभी आई है। तमाम सऊदी अरेबिया से चलेंगी फ्लाइट्स 21 और 28 मार्च के बीच में। मुंबई की फ्लाइट अब इन्होंने ऐड कर दी है, तो डेली फ्लाइट रहेगी मुंबई की अंटिल 28 मार्च। और चेन्नई आपको पता है पहले डाला था, तो उसकी फ्लाइट भी डेली फ्रीक्वेंसी रहेगी अंटिल 28 मार्च। साथ ही साथ अगर आपको ये 2 फ्लाइट्स नहीं मिलती हैं तो बैंकॉक की डेली फ्लाइट चल रही है और मैनिला की डेली फ्लाइट चल रही है, जो कि इंडियंस के लिए वीजा फ्री डेस्टिनेशंस हैं। तो आप वो भी बुक कर सकते हैं और वहाँ से आप कोई भी एक सिंगल 1 वे फेयर बुक करके इंडिया आ सकते हैं। इसके बाद जो है एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने अब अपनी बुकिंग्स गल्फ एयर के साथ अप्रैल 15 तक की है तो आप 30 जून तक इसको रिशेड्यूल भी कर सकते हैं। ओके, ये अपडेट है। प्लस श्रीलंकन एयरलाइंस की बात करूं, इन्होंने कुछ और फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं अंटिल मार्च 24। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उस चीज़ को। अगर मैं एयर इंडिया की बात करूं, जो मार्च 22 के अपडेट्स हैं अभी तक नहीं आए हैं, वो लेट आते हैं
और मैं एक चीज़ कहना भी चाहता हूँ कि अगर कुछ फ्लाइट्स मैं नहीं ऐड कर पाता, वो इसलिए भी नहीं कर पाता कई बार क्योंकि जो उनके अपडेट्स हैं वो रियल टाइम होते हैं। यानी कि अगर 22 मार्च को फ्लाइट ऑपरेट करेगी तो उसका रियल टाइम रोस्टर या शेड्यूल बना के जितनी उनकी फिजिबिलिटी होती है उस हिसाब से वो रियल टाइम बताते हैं, ठीक है। तो कल की डेट के अंदर यानी मार्च 22 को ही मैं वीडियो के अंदर आपको एयर इंडिया के रूट्स बता सकता हूं। वैसे आज इन्होंने 42 फ्लाइट शेड्यूल करी थी, उसमें से हो सकता है कि वेदर की वजह से कुछ कैंसल्ड हो, लेकिन फिर भी फ्लाइट्स चली होंगी और कल भी एक्सपेक्टेड है कि ये 40 या 42 फ्लाइट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। फ्लाइट फ्रिक्वेंसी इन्होंने पहले 70-80 फ्लाइट्स की थी, थोड़ी रिड्यूस कर दी है एयर इंडिया के केस के अंदर। तो कल भी मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और सेम रूट्स ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और स्क्रीन पे आपको दिखा भी रहा हूँ कि यू कैन एक्सपेक्ट दीज रूट्स। आप इसे देख लीजिए, जो ये मार्च 21 के हैं हालांकि, लेकिन मार्च 22 में भी ये कोई ज़्यादा चेंज इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ 2-4 फ्लाइट्स का फर्क होगा। तो अब कैंसिलेशंस की भी अगर मैं 1 मिनट के लिए बात करूँ तो कैंसिलेशन का ऐसा रहता है कि फ्लाइट्स भी रियल टाइम कैंसिल हो सकती हैं। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कल की कौन सी फ्लाइट कैंसिल हुई है, क्योंकि फ्लाइट्स जो शेड्यूल्ड हैं अब वो रियल टाइम कल किसी भी रीजन की वजह से एयर स्पेस क्लोजर हो गया है, वेदर हो गया है, उसकी वजह से बंद हो सकती है। तो उसको बताना भी, प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। ओके, तो ये थे कुछ अपडेट्स एंड साथ ही साथ लास्ट में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो इंडियन एम्बेसी कुवैत के अंदर उन्होंने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के लिए, यूजफुल कॉन्टैक्ट नंबर्स जो लोग फंसे हुए हैं कुवैत के अंदर, उनके लिए निकाले हैं। तो अगर आपको रीच आउट करने की जरूरत पड़ती है किसी भी असिस्टेंस की तरफ से, चाहे आपको पासपोर्ट की असिस्टेंस चाहिए, वीज़ा की चाहिए, या आपको वैसे ओवरऑल प्रॉब्लम कोई आ रही है, तो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। इन सभी नंबर्स पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी तक के लिए यही थे कुछ थोड़े से अपडेट्स, लेकिन इंपॉर्टेंट और डेवलपमेंट्स थी जो कि मार्च 22 ऑनवर्ड्स अब आप देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इस नई वीडियो को आप शेयर करें। जो मेरी पहली वीडियो है मार्च 21 और 22 की, उसको आप जरूर देखें एंड साथ ही साथ इस वीडियो को देखें, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।